हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्लास 10 के बारे में। इसमें हमने एक्सरसाइज 12.1 कर ली थी। आज हम बात करेंगे 12.2 की। 12.2 करने से पहले आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक यानी कि दो कंसेप्ट हैं, एक त्रिज्या खंड और वृत्त खंड के बारे में पता होना चाहिए और उनकी क्षेत्रफल के बारे में आपको पता होना चाहिए। आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं त्रिज्या खंड। जैसे नाम से ही है त्रिज्या खंड। क्या नाम है? त्रिज्या खंड। जैसे नाम से ही है त्रिज्या खंड। खंड क्या होता है? भाग। त्रिज्या यानी कि त्रिज्या का कोई भाग होगा। त्रिज्या खंड वृत्त में ही जो त्रिज्याओं से भाग बनेगा उसे त्रिज्या खंड बोलते हैं। कैसे? देखो, मान लो ये वृत्त का केंद्र O है, ये आपकी दो त्रिज्या है, एक O A है, एक B है, ठीक है। तो और ये आपका कोई बिंदु P है। तो जो ये ये जो भाग है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम बोलते हैं त्रिज्या खंड। समझ गए बेटा? इस भाग को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आप अभी तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना मैं फार्मूला बता दूंगा, आप सीधा से कर दोगे। लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आकृति बेस करेंगे, फिगर आएंगे उसमें। जब फिगर डायग्राम आएंगे तब यदि आपको त्रिज्या खंड का नहीं पता होगा तो कैसे आप वो करोगे। इसलिए आपको त्रिज्या खंड का पता होना चाहिए कि डायग्राम में त्रिज्या खंड को कैसे दिखाते हैं। तो ये देखो बेटा, ये जो सारा पार्ट है ये आपका क्या है? त्रिज्या खंड है, ठीक है। तो त्रिज्या खंड कौन सा है? इसका नाम कर लेंगे OAPB। जो ये हिस्सा है OAPB, ये हिस्सा आपका क्या है? त्रिज्या खंड है। इसको हम ऐसे लिख देंगे त्रिज्या खंड। समझा गया बेटा त्रिज्या खंड क्या होता है? अब देखो, ये जो बाकी हिस्सा बचा है ये क्या है बेटा? ये भी त्रिज्या खंड है। अब दो त्रिज्या खंड हो गए, एक ये त्रिज्या खंड हो गया, एक ये छोटा त्रिज्या खंड हो गया, यानी कि दो त्रिज्या खंड हो गए। इस त्रिज्या खंड को हम बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे बेटा? इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? जो ये हिस्सा है इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे बेटा? लघु त्रिज्या खंड। और जो ये बाकी का हिस्सा है, यानी कि क्या क्यू लिख लो, AQBO, मतलब कि ये जो है OA, ठीक है, क्या दीर्घ त्रिज्या खंड कौन सा होगा आपका? दीर्घ त्रिज्या खंड कौन सा होगा? OAQB। समझ गए? OAQB। तो इस भाग को हम बोलेंगे दीर्घ। दीर्घ का मतलब बड़ा त्रिज्या खंड। समझा गया बेटा त्रिज्या खंड के बारे में? त्रिज्या खंड कौन सा होता है? ये दोनों त्रिज्या खंड है। एक बात ध्यान रख लेना, यदि आपको वो कहीं, क्योंकि यहाँ पर दो त्रिज्या खंड आ गई और पेपर में आ गया कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कौन सा क्षेत्रफल निकालना है? लघु निकालना है, दीर्घ निकालना है? ध्यान रखना, यदि सिंपल लघु आ गया, सिंपल त्रिज्या खंड लिखा आ गया, तो आपको सिर्फ लघु त्रिज्या खंड निकालना है। कौन सा त्रिज्या खंड निकालना है? लघु। तो ये लघु निकालना है आपने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अभी डिस्कस करेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी। उससे पहले देखो, दीर्घ पता लग गया और आपको क्या पता लग गया? लघु त्रिज्या खंड पता लग गया, दोनों पता लग गया। अब हम बात करेंगे दूसरा है वृत्त खंड, इसका क्षेत्रफल। चलो पहले इसका क्षेत्रफल भी फाइंड कर लेते हैं। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? मैं पहले सीधा फार्मूला बताऊंगा, फिर आया कैसे अब वो बताऊंगा आपको। देखो, इसका फार्मूला सीधा कितना है? थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। सीधा सा फार्मूला है। लघु त्रिज्या खंड या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे में 360। थीटा कौन सा है बेटा? ये थीटा, जो ये थीटा बनेगा, यदि मैं यहां पर बनाऊं, ये आपका ये केंद्र है, ये आपका O, ये बिंदु P ले लो, ये P ले लो, जो ये थीटा है। मतलब इस त्रिज्या खंड ने कितना कोण बनाया? थीटा कोण बनाया। तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। कौन से का? ये दीर्घ का, मतलब ये जो हिस्सा है इसका आपका आ गया क्षेत्रफल।
अब दीर्घ क्या आएगा, दीर्घ बेटा क्या है, इसको छोड़ के बाकी सारा, इसको छोड़ के बाकी सारा क्या है आपका दीर्घ त्रिज्या खंड है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड कैसे आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपने ऊपर निकाल लिया, खंड का क्षेत्रफल, समझा गया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्या है, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, अभी तो ये भी याद रखना है, ये याद रख लो। एक तरीका और क्या है लिखने का इसका, ठीक है, दूसरा मेथड क्या है बेटा, ये थीटा है, आपको ये पता है वृत्त के केंद्र पर बड़ा कोण कितना होता है 360, तो ये सारा कोण कितने डिग्री का होता है 360, ये सारा 360 है, ये थीटा हटा दो, मतलब ये कितने कोण बच जाएगा, जो ये कोण होगा यहां से यहां तक, ये कितने का होगा 360 माइनस थीटा, टोटल में से थीटा हटा दो तो कितना बन गया 360 माइनस थीटा, है तो ये त्रिज्या खंड ही है। ठीक है, और त्रिज्या खंड का क्या था, थीटा बटे 360। अब ये दूसरा बड़ा त्रिज्या खंड है तो इसमें एंगल कितना बढ़ रहा है 360 माइनस थीटा, तो आप इसको मतलब दूसरा तरीका क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब यह कोण कितना बढ़ रहा है दीर्घ में 360 माइनस थीटा, थीटा को घटा के वो एंगल आ जाएगा थीटा बटे में 360 है मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। ये आपका लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब ये आया कैसे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर आया कैसे, ये आपकी बुक में लिख रखा है, मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं, यदि आप समझ जाते तो बहुत बढ़िया, यदि नहीं आता तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो मैं समझाता हूं तुम्हें। अभी ये थीटा 360 आया कैसे है, ठीक है, तो इसको हम साफ कर लेते हैं। अब देखो एक बात बताओ, छोटी सी बात पूछूंगा मैं, देखो एक वृत्त है, ये जो आपका वृत्त है, मान लो ये मैंने एक वृत्त बनाया है, ये जो वृत्त है यहाँ ये है, ये सारा ये त्रिज्या खंड है। यदि आप देखो ये सारा क्या है त्रिज्या खंड, और इस सारे के लिए कितना कोण बनता है 360। ये सारा क्या है त्रिज्या खंड ही है ना, ये एक लाइन ले लो, दो लेंगे तो दूध छोटा हो जाएगा, बाकी सारा है ना। तो 360 डिग्री के लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड क्या बनेगा, ये सारा बनेगा, और सारा क्या है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। समझे कि नहीं, 360 डिग्री के लिए सारा त्रिज्या खंड कौन सा होगा, ये सारा होगा ना, और ये सारा क्या है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मैंने पाई आर स्क्वायर लिख दिया। अब आपको निकालना किसके लिए, इस थीटा के लिए निकालना है। तो आप देखो 360 डिग्री के लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है 1, 1 डिग्री के लिए कितना आएगा, 1 डिग्री के लिए कितना आएगा पाई आर स्क्वायर बटे में 360 आ जाएगा। आपको पता है जब 1 के लिए निकालते हैं तो बटा में चला जाता है। और थीटा डिग्री के लिए कितना आएगा, थीटा डिग्री के लिए कितना आएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो था थीटा बटे 360, इसको ठीक करके लिख लिया पाई आर स्क्वायर, यही तो अभी निकाला था त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो आया कैसे, 360 डिग्री के लिए त्रिज्या खंड क्या बनेगा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। 1 डिग्री के लिए कितना आएगा पाई आर स्क्वायर बटे में 360 कर दो तो किसका आ जाएगा 1 डिग्री के लिए आ जाएगा। आपके पास जितने डिग्री है, मान लो थीटा डिग्री है तो थीटा के लिए कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में क्या कर दो थीटा। यदि आपके लिए 60 के लिए पूछो तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो कि नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए आया कैसे है, याद रखने के लिए है। लेकिन आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करोगे, त्रिज्या खंड आए या लघु त्रिज्या खंड आए, दोनों में आपका लघु बड़ा यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आएगा। और दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करेंगे,
वृत्त के क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल घटाना है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपने माइनस कर देना। समझ गए। अब दीर्घ मैंने दो नाम लिए थे, त्रिज्याखंड नाम लिया था, एक क्या नाम लिया था, वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड के बारे में अब चर्चा करते हैं हम। वृत्तखंड क्या होता है बेटा, जैसे नाम से ही है वृत्तखंड, वृत्त का ही कोई भाग होगा। ये तो देखो ये त्रिज्याएं थी, त्रिज्या का भाग लिया, तो वृत्तखंड क्या होता है, अभी देखो मैं बताता हूं। यदि इसको साफ कर तो मैं, ठीक है, जो ये था, ये तो आपका क्या था, ओ ए, ठीक है, ये तो आपका त्रिज्याखंड था। वृत्तखंड क्या होता है, जो किसी जीवा, तो ये है ना, ठीक है, ये जो ए, ये जीवा है कोई, ये बाद में करता हूं, ये कोई जीवा है आपकी ए बी, ये कोई जीवा है ए बी, ठीक है। इस ए बी जीवा द्वारा जो ये खंड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। मतलब जो ये पार्ट है, जो ये पार्ट आया है, इसको हम क्या बोलेंगे, वृत्तखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, वृत्तखंड। जो जीवा देखो ऐसे ऐसे करेंगे तो ये क्या बनेगा, वृत्त का हिस्सा बन रहा है ना, वृत्त का एक भाग है ये, तो इसे क्या बोलते हैं हम, वृत्तखंड। और ये क्या है, ये भी दूसरा हिस्सा है, ठीक है। तो दो हिस्से हो गए, दो हिस्से है तो नाम अलग अलग क्या करेंगे, एक का नाम लघु और एक का नाम दीर्घ। तो ये कौन सा होगा, लघु, छोटा है तो लघु, और ये जो बाकी बच गया हिस्सा, ये क्या है आपका, दीर्घ वृत्तखंड। कौन सा भाग है ये आपका, दीर्घ वृत्तखंड। तो पता लग गया लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में पता लग गया। ये छोटा है तो लघु, बड़ा है तो दीर्घ। अब निकालेंगे कैसे, पेपर में तो इसका क्षेत्रफल देखो बेटा, इसका जैसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपका डायरेक्ट था, ऐसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट नहीं है। देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। दीर्घ का तो आप समझ रहे हो, दीर्घ का कैसे निकलेगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो तो दीर्घ का वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरे क्षेत्रफल में से ये हटा दें, ये माइनस कर दें तो ये बच जाएगा कि नहीं, तो उसका तो आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। क्या आएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा भाई। क्या करेंगे, ये देखो, ये मैंने त्रिज्या ले ली, ओ ए ओ बी त्रिज्या ले ली, ठीक है। देखो कैसे निकलेंगे, हम क्या करेंगे, ये क्या था आपका ओ ए पी बी, ये क्या था, लघु त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड में से यदि मैं ये क्या है आपकी, त्रिभुज है, ओ ए बी ये क्या है, त्रिभुज है। यदि इस लघु वृत्त त्रिज्याखंड में से त्रिभुज माइनस कर दें तो क्या बचेगा, वृत्त बच जाएगा कि नहीं। क्या कह रहा हूं मैं, देखो क्या कह रहा हूं मैं, लघु वृत्तखंड कौन सा होता है, लघु वृत्तखंड, ये इसका नाम लिखेंगे ए पी बी का क्षेत्रफल। क्या आएगा क्षेत्रफल इसका, का क्षेत्रफल क्या आएगा, त्रिज्याखंड, कौन सा त्रिज्याखंड, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। हम क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, जो ये त्रिज्याखंड है ओ ए पी बी, इसके क्षेत्रफल में से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आपका किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो मेथड हैं, हीरोन फार्मूला है या एक 1/2 समकोण त्रिभुज वाला क्षेत्रफल है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। वो चीजें आपको बार बार मैं
बाद में बताऊंगा। तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। यदि दीर्घ वृत्तखंड का, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो क्या आएगा बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपका क्या आ गया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का भी बता दिया मैंने, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। माइनस त्रिभुज का, आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे करते हैं, बहुत बार कर लिया है, बार बार इसका यूज करेंगे, आगे में मैं बताऊंगा। और दीर्घ का मैंने बता दिया। एक रहता है बेटा चाप की लंबाई। यदि आपसे पेपर में पूछने आ गया कि चाप क्या होती है, अब चाप के बारे में बता दूं आपको, चाप होती क्या है। ये देखो बेटा, जो आपकी ये है, ये बी, ये ए, ये पी, तो ए पी बी, ये जो यहाँ ये लिया मैंने, ए बी ले लो या पी ले लो, ए पी बी, जो यहां से यहां तक जो ये चीज है, इसे क्या बोलते हैं, चाप। क्या बोलते हैं, चाप। तो ये भी यहां पर इसने कोण मान लो, ये कोण बनाया है थीटा, इस चाप ने कितना कोण बना दिया, थीटा बना दिया। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कैसे आएगी, थीटा बटे 360, यहां पर पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, 2 पाई आर। क्या लिखोगे बेटा, ये 2 पाई आर, ये चाप की लंबाई। समझ गए। अब आपको कितने फार्मूले बताए, मेनली आपका है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से निकलेगा। वो क्या करोगे, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज माइनस कर देंगे, वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिज्या खंड का मैंने फार्मूला बता दिया, और एक बताया है चाप की लंबाई का फार्मूला। तो ये 3 फार्मूले आपने ध्यान रखने हैं। यदि ये तीनों फार्मूले आपको ध्यान होंगे तभी हम एक्सरसाइज 12.2 को कर पाएंगे और 12.3 को कर पाएंगे। ठीक है बेटा, इनको ध्यान से आपने पढ़ना है। अब हम करते हैं 12.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए बेटा, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालो। आपका जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, जिसका कोण 60 डिग्री है। अब देखो, यदि मैं, ये वृत्त है, इसकी ये त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और ये कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। क्या कह रहा है, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या लिखोगे, देखो बहुत आसान है, वृत्त की त्रिज्या लिखो पहले, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, 6 सेंटीमीटर, कोण यानी कि थीटा क्या है आपका, 60 डिग्री है। ठीक है, तो बस सिंपल लिख दो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या फार्मूला बताया था, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 बटे 360 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना है, 22 बटे 7। एक बात ध्यान रखना बेटा, यदि पाई, कई बार आपको पाई की वैल्यू दे रखी होती है कि 3.14 लो, यदि 3.14 नहीं लेनी तो पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22 बटे 7। ये देख लिया करो, ब्रैकेट में कुछ लिख रखा तो नहीं। आर स्क्वायर का मतलब आर की 2 बार गुणा कर दो, 6 गुणा 6, 0 से 0 कट गया, 6 से ये 6 कट गया, ठीक है, 36 आ गया, 6 से ये 6 कट गया, क्या आ गया, ये 132 बटे 7 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में आपका आएगा। अब 132 बटे 7 जो वर्ग सेंटीमीटर आए, आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कि दशमलव में निकालना चाहो तो डिवाइड कर दो। देखो डिवाइड कैसे करेंगे, 132 बटे 7, 7 चला जाएगा, 7 एकम 7, फिर 2 पे, ठीक है, 2 नीचे आ जाएगा, 7 8 56, ठीक है, 12 में से 6 के 6, पॉइंट इधर भी पॉइंट, इधर 0, ये 0 भी नीचे आ गया, फिर इस पे जाएगा, 7 8 56,
फिर 8 पे जाएगा, 56 आ गया, फिर 10 में 6 गए 4, ऊपर से फिर एक जीरो उतार ली, फिर 5 पे चला गया, 7 पंजे 35, फिर 5 आ गया, ऊपर से एक और जीरो उतार ली, 3 दशमलव तक, 7 7 49। एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ अंश पर कई बार यदि आप यहाँ 2 दशमलव तक निकालते तो आपका आंसर क्या आता, 18.85 आता। लेकिन यदि मैंने 3 दशमलव तक निकाला है और तीसरे दशमलव पे 7 आया है, ध्यान रखना जब तीसरे दशमलव पे 5 से बड़ा आ जाए तो उसको हटाने के लिए ये दशमलव एक क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 18.857 लिखो, और या इसको क्या लिख सकते हैं 18.86 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर